महिलाओं का भी रोल रहा है। जी ठीक है, तो प्रमोद, यहाँ पर महिलाओं का भी रोल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कार्रवाई जो है वो की जा रही है, पत्थरबाजों के पोस्टर अब लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स भी लगाई जाएंगी और इनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं। लोगों के सामने अब ये चेहरे आने लगे हैं जो यहाँ पर नकाब बांधकर जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आगजनी कर रहे थे, सीसीटीवीज को फोड़ा जा रहा था। अगर अब बात कर ली जाए तो कल शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज अदा की जानी है और हालात वहां पर अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। लोगों की जिंदगियां वापस पटरी पर इतनी जल्दी आना लग नहीं रहा है वहां के हालात को देखते हुए, क्योंकि बाजार पूरे सूने पड़े हैं, भारी नुकसान वहां पर हो रहा है। और ऐसे में कल जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, शुक्रवार का दिन है, उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है अभी से? क्या कुछ हो सकता है कल के दिन? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सीधे तौर पर जुमे की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी की, यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जामा मस्जिद जहां भी होगी वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी और एलआई और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार पूरे हर जिले में वर्क कर रही हैं और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर कहीं ऐसी स्थिति संभल जैसी पैदा ना हो जाए। बात अलीगढ़ की करूं या अलीगढ़ के अलावा मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, तमाम जिलों में लगातार जो अधिकारी है वो मूवमेंट करेंगे, पूरा घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। जुमे की नमाज को लेकर जिस तरीके से तमाम नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं और एक मॉब के रूप में बाहर जब ये लोग निकल के आते हैं तो पुलिस लगातार यह भी रिक्वेस्ट कर रही है, सभी लोगों से निवेदन कर रही है कि लोग कम से कम जुमे के दिन नमाज मस्जिद में अदा करने जाए, यानी अपने पे घरों पर ही नमाज अदा करें। तो पुलिस देखिए सारी चीजें हर चीज पर नजर बनाए हुए है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, तो इसी को लेकर जो तमाम पुलिस के अफसर हैं वो लगातार जुमे को देखते हुए मूवमेंट कर रहे हैं। लोगों से शांति समिति की बैठक की जा रही है। कई जगह तस्वीरें ऐसी भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जहां दोनों ही पक्ष के लोगों को बुलाया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है और बुलाकर बिठलवाकर मीटिंग की जा रही है, यानी शांति बनाए रखने की अपील जो पुलिस है वो लगातार लोगों से कर रही है। और ऐसे में कल जुमे की नमाज होना, तो संभल की बात करें हम, संभल में हालात देखिए भले ही जो रहे हों मगर फिलहाल तनावपूर्ण शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और पुलिस जो लगातार कार्रवाई करी रही है। और देखिए सबसे बात बड़ी यह भी है कि अभी घटना को 5वां दिन बीता है, ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का नियम है उसका भी पुलिस पूरी तरीके से पालन कर रही है। निश्चित तौर पर अब जैसे ही ये मूवमेंट यानी 15 दिन बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जो प्रोसेसिंग है उसे पालन करते हुए पुलिस नोटिस भेजेगी और नोटिस के बाद निश्चित तौर पर जो आरोपी इस मामले में बनाए गए उनके खिलाफ अग्रिम भी कार्रवाई पुलिस गंभीर करेगी। जी ठीक है, बिल्कुल प्रमोद जी। और काजी ने भी यहाँ पर अपील की है कि कम ही लोग मस्जिद में पहुंचे और हो सके तो कल जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिद में ना पहुंचे। संभल के काजी ने अपील किया। हालांकि देखना होगा कल क्या प्रबंध देखे जाएंगे, लोग किस तादाद में जो है घरों से बाहर निकलेंगे नमाज अदा करने के लिए। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर की एक और रिपोर्ट। देखिए इस समय मौजूद हैं संभल के डाकखाना रोड पर। यहाँ से थोड़ी दूर आप दिखाएंगे कि जो जिस तरफ से गाड़ी आ रही है उस तरफ जो मस्जिद है जामा मस्जिद जिसको लेकर पूरी घटना हुई। फिलहाल आज बुधवार है, घटना के बाद चौथा दिन है और चौथे दिन आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से भी कि लगातार जो है मार्केटियाँ खुली है और लोग जो है अपने अपने दुकानों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के कुछ लोग भी मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर घटना के चौथे दिन इनको कितनी राहत मिली और किस तरीके से बाजार जो है गुलजार नज़र आ रहा है। बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। तो गौरव जी, आज घटना का चौथा दिन है और बाजार भी खुला हुआ है जी। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? राहत है, देखो व्यापारियों को तो बाज़ार खुलेगा तभी राहत होगी और कस्टमर अभी सालक का टाइम है, शादियाँ चल रही हैं तो कस्टमर को भी ज़रूरत है बाज़ार की और बाज़ार को भी ज़रूरत है कस्टमर की, तो क्योंकि एक दूसरे से ही काम है। बाज़ार खुलेगा तभी व्यापारियों को भी राहत है और कामगारों को भी राहत है। काम तो चाहिए सबको। देखिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं जी। कैसे मैसेज पे आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर व्यापार जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से चलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हैं, पेमेंट भी जो है ऑनलाइन होता है, लेकिन क्या है कि अभी लोग काम चला रहे हैं, ऑफलाइन ही काम हो रहा है। अभी कस्टमर भी बाज़ार में अब आने धीरे धीरे शुरू हुए हैं, तो बाकी जैसे आगे रहेगा, अगर से स्थिति शहर में नॉर्मल रहेगी तो मुझे लगता है कि इंटरनेट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से शहर में माहौल रहा है, 4 दिन से आप बाज़ार में बैठे हुए हैं, आपके सामने ही जो है जामा मस्जिद है, तो कितना नुकसान और कितना फ़ायदा देखते हैं व्यापार को लेकर बात की जाए तो? ये व्यापार जब दुकान खुलेंगे तभी कारोबार है, जब कारोबार नहीं होगा तो नुकसान तो है ही यहाँ पर सारे।
आप बताइएगा कि बाज़ार खुलने से राहत महसूस हो रही है? बाजार खुलेगी तो राहत तो सही रही रहेगी सर। तो ये जो दुकानें हैं डाकखाना रोड इसको कहते हैं हम लोग, तो इस पे मिक्स आबादी शॉप है या मतलब किसी जाति विशेष की दुकान है? मिक्स ही हैं सारे, सब मिक्स ही हैं, सब खुल रहा है। पहले कभी इस तरह का इतिहास रहा है यहाँ को लेकर? नहीं सर, इस बारे में हम तो जानते हैं, हम नहीं उम्र के लोग हैं। तो देखिए इस समय हम मौजूद हैं उसी डाकखाना रोड पर जहाँ पर ये पूरी घटना घटी, और पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और चीज़ें जो हैं अपने कंट्रोल में, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो हो गया, घटना घट गई, उसके बाद में लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है। और आज चौथा दिन यानी बुधवार को भी इंटरनेट सेवाएं जो है फिलहाल बंद हैं। मौजूद हैं संभल के जामा मस्जिद पे। ये वो जगह है जहाँ पर घटना हुई। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हो, ये जामा मस्जिद का एरिया और यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं। बात की जाए घटना के बाद की, तो प्रशासन ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बखूबी इस पूरी घटना को संभाला है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये देखिए सामने 3 जो है CCTV कैमरे आपको नज़र आ रहे होंगे। घटना के एक गली है, गली के बराबर में एक सामने CCTV है, 2 CCTV इधर है, यानी कि पुलिस और प्रशासन CCTV और ड्रोन के जरिए पूरे जो शहर है उस पर निगरानी कर रहा है। हालांकि बात की जाए इंटरनेट सेवाओं की, तो इंटरनेट सेवाएं फिलहाल आज चौथे दिन भी बाधित हैं, लेकिन क्योंकि सालक का समय है, लोग जो है ख़रीदारी करना बाज़ार में आना चाह रहे हैं। यही कारण है कि बाज़ार जो है अब खुल चुके हैं और लोग जो है बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। लेकिन पेमेंट की बड़ी समस्या हो रही है कि ज़्यादातर पेमेंट जो है आज के दौर में डिजिटल पेमेंट होता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को और दुकानदारों को, दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाज़ार जो है फिर से गुलजार। और चलिए बुलेटिन में आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अपने रहिएगा हमारे साथ।